जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण
अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे। बिहारी की देख छटा, बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा बटा, हाँ लटा पटा मेरी लटा बटा, हरी बाकी बिहारी की देख छटा, हरी मेरो मन है गयो लटा बटा, हरी मेरो मन है गयो लटा बटा। बनवारी को गिरधारी को, राधा के शाम कर दे थोड़ा सा काम, और रंग दे रंग दे रंग दे। जन्नत पैरा थल्ले आजा, जन्नत पैरा थल्ले
बलिहार श्यामा जो तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया में बलिहार रामा जो झूले 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 कृष्ण मुरारी है, झूले कृष्ण मुरारी है, झूले कृष्ण मुरारी है, अरे झूले कृष्ण मुरारी है, जिनके संग राधा प्यारी है, संग राधा प्यारी है, जिनके संग राधा प्यारी है, भक्ति सखियां सारी है। राधे श्याम की जोड़ी सब कैसी रात हो गई, आंगन झोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, खुल गए सारे ताले वहाँ क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बनवारी होगी कब से हो जो बनवानी रहे वो मदं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं
ही मोहल्ले में हल्ला हो गया, नंदराय के यहाँ छोड़ा हो गया। बाकी दौड़ी आ रही है, गोपियां एक दूसरे के आगे निकलने का प्रयास कर रही है। फिर देखा नंद भवन में इतना खुशी का माहौल हो गया और नंदराय जी दौड़े दौड़े आ रहे, तो देखते हैं क्या आज नंद भवन पूरा भर चुका है। ग्वाल भी आ रहे थे नंदराय के पास। नंदराय जी बाहर खड़े थे, कहते हैं नंद बाबा लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। नंदराय जी कहते हैं 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। बूढ़ों को जैसा भी कहा जाए वैसा ही मानते हैं। कुछ बच्चे थे, नंदराय जी नंद बाबा, हाँ छोड़ो, बोले लड़की का मुंह देखना है। बोला हाँ। बोले एक काम करना पड़ेगा, क्या? पहले नाचना पड़ेगा और नाचते नाचते ही उसके पास जाना पड़ेगा। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला ऐसा नहीं मुंह देखेगा, बाप पहली बार मुंह देखता है, उसका आनंद और भी कुछ होता है, आपको इसलिए नाचना पड़ेगा। अच्छा। बोला फिर? बोला एक काम करो, एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे। अच्छा जी, चलो लो फिर शुरू हो जाते हैं। हो कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। देखो कितना भिखारी गया हो। नंदराय ने अपनी सारी धन दौलत लुटाने के लिए बड़े मन के बड़े बड़े दरवाजे होते, मन का दरवाजा खुलना बड़ा औखा होता है, दरवाजा खोल दिया। जिसका मन करे वो ले जाओ। नंद बाबा को वहां से भागे आए और जाके मेरे परम पिता परमात्मा मेरी गोपाल में है, गोविंद में है, गोपाल में है, गोविंद में है, गोपाल में है, गोविंद में है, गोपाल में है। देखो नंद बाबा के यहाँ कितना खुशी का माहौल हो रहा है। जब सारे नगर की ग्वाल गोपियां यशोदा मैया को बधाई देती है और लाला को आशीर्वाद देती है। यशोदा मैया तेरा लाला जुग जुग जियो, हमारी उम्र लग जाए, हमारा कल्याण करे तेरा लाला। नंद बाबा को ग्वाल बधाई दे रहे। अपने मन को उस जगह ले चलो, अपने अंदर उस माहौल का चित्र पैदा करो। ग्वाल बाल सारे नंद बाबा के यहाँ कोई दही दूध माखन लेके आ रहा है बधाई में। मानो आज दूध की नदियां बह रही है, माखन के बड़े बड़े भंडार भरती है। नंद बाबा ने हीरे जवाहरात सब बांटने शुरू कर दिए, लेकिन लेने वाले तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे कोई एक था मेरे जैसा, उसने जाके चांदी के बर्तन उठाए और भागा भागा अपने घर की तरफ जाने लगा। तो उसको एक रास्ते में मिल गया। अरे भाई तू क्या लेके आया? बोला मैं चांदी के बर्तन। अरे तू तो चांदी के लिए, देख मैं तो सोने के लिए आया हूँ। और चांदी के बर्तन वहीं छोड़ के तुम्हारा भाग गया। बोला
ये कहाँ मिलते हैं? बोले 2 नंबर दरवाजे पे मिलते। अरे मैं तो 5 नंबर दरवाजे से ले आया हूँ। हाँ, फिर चला गया, सोने के बर्तन उठाए, इतने में फिर भागा आया। क्या देखा? एक कोई हीरे जवाहरात ले रहा है। बोलता अरे भाई तू क्या ले आया? बोला मैं तो सोने के बर्तन। अरे देख मैं तो हीरे जवाहरात ले आया। बोला कितने नंबर दरवाजे? बोला 7 नंबर। मैं तो ऐसा ही देगा। ओ भागा फिर दोबारा चला गया। ऐसा करते करते उसके हाथ कुछ नहीं लगा। यही अपना जीवन है। ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, ज्यादा मोह माया में फंसेंगे तो अपने पल्ला कुछ नहीं रहेगा। कितना खुशी का माहौल हो रहा है। सब बधाइयां देकर अपने अपने घर वापिस चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसा माहौल होता है तो ना उसका कोई पूछ अपने स्थल में बीज भर के गोकुल की तरफ चल पड़ी। यशोदा जी को मैं बधाई दे के आई। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मानो ये पुतना नहीं आज साक्षात लक्ष्मी। बोला ऐसा रूप उसने धारण किया। एक प्रसंग ऐसा आता, यही पुतना राजा बलि की पुत्री थी। वामन का रूप देख करके उसने ये कह दिया था शायद मेरा ऐसा बालक हो, मैं उसे गोदी में बिठा के दूध पिलाऊं। लेकिन भगवान का जब विराट रूप देखती है तब कहती है तो रूप बना करके गोकुल की तरफ आगमन कर। बोलते हैं कोई जाना पहचाना बंदा ना हो उसे टोका जाता है, लेकिन क्या करे, इसका रूप देखकर उसे कोई रोकना नहीं चाहता। क्या कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघाती शिशुश्चार निघ्नन्ति परः ग्राम व्रजादियु। बालघाती पुतना आज लक्ष्मी का रूप बनाकर गोकुल की तरफ जा रही है। उसने क्या देखा? एक झुंड गोपियों का नंद महल की ओर जा रहा है, उनके अंदर घुस गई। उसको पूछने लगे आप कौन हो? कहने लगी मैं यशोदा की दूर की बहन लगती। तब उसको किसी ने टोका नहीं। कहने लगे शायद कोई हो। एक कहती हमने कभी सुना नहीं है। बोला आप उसकी बहन हो? बोला हम दूर से लगते हैं। बोला अच्छा उस झुंड में गई, नंद दरबार पहुंच गई और कहती है यशोदा बधाई हो। बोला हाँ जी आप कौन? बोला तेरी बहन हूं मैं, चचेरी नुसेरी, ज्यादा लंबी बात बता दी। यशोदा को लगा शायद होगी, मैं भूल गई। बोला बैठो। बैठने के लिए आसन दे दिया कि मैं यहाँ तो माखन मिश्री खाने आए हो और पहले स्टार्टिंग में जहर पीना पड़ रहा है। कोई कहता है आंख मीच के भगवान ने भोले शंकर का ध्यान किया था। कहता है प्रभु बीजधारी तो आप ही है, इसे आप ही सेवन करें। ऐसे कई कारण होते हैं। पूतना जब भगवान के पास में अपने गोदी में उठाया, स्तनपान कराने लगे। विष भगवान विष पीते गए और विष के साथ ही उसके प्राण हारने लगे। प्राण हरते हरते वो व्याकुल हो गई, भगवान को दूर करने लगी। लेकिन कहते हैं मेरे टेढ़े टांग वाले प्रभु एक बार पकड़ लेते दोबारा नहीं छोड़ते। मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं।
का प्रयास करती है, मेरे प्रीतम प्रीतम प्यारे प्रभु उसके प्राण हार लेते हैं और कहते हैं वृंदावन और मथुरा का जो रास्ता है उसके बीच में उसका 7 कोस का कहते हैं, बोला इतना बड़ा शरीर था कि मथुरा और वृंदावन का रास्ता ही उसने बंद कर दिया था। अब प्रभु उसका स्तनपान करके उसके प्राण हार लेते हैं और उसी के पीठ पर बैठ के खेलने लगते हैं। ऐसा दृश्य देखकर नंद बाबा ग्वाल यशोदा मैया भागी दौड़ जाती है, मेरा लाला कहाँ गया, इसको कौन ले गया? तो देखते हैं मेरे प्रभु पुतना के पीठ के ऊपर यशोदा मैया ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। नंद बाबा ने क्या देखा, इतनी बड़ी राक्षसी मेरे घर कैसी आई, और आई तो आई, ये मरी कैसी? कोई ग्वाल बाल कहते बाबा ये भागी जा रही थी, जाते जाते इसे ठोकर लग गई, ये मर गई। कोई कहता है नहीं नहीं ये ठोकर लगते मरती तो मुंडी की तो सीधी पड़ी है। अपना अपना विचार विमर्श कर रहे थे। नंद बाबा कहने लगे चलो जैसे हो गई भला टल गई, जितना जंगल है इसके लकड़ी लकड़ी काट के इसके ऊपर एक फेंक दो, इसका संस्कार करो। कहते हैं पुतना का जब संस्कार होता है तो उसके अंदर से इतनी बढ़िया सुगंध निकलती है, वहां का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। प्रभु का एक हाथ देखो, ये छवि अपने अंदर अंदर उतार दो। देखो एक हाथ उस माखन के मटके में और दूसरा हाथ अपने साइड में खड़े और दोनों पैर के पंजों के ऊपर परमात्मा खड़ा है। और उसी समय माता यशोदा उनका हाथ पकड़ती है। कान्हा मैं तो बाहर ढूंढ रही थी चोर। कहते बाहर का चोर हो तो उसे ढूंढने में कोई आसानी नहीं जाती, लेकिन घर का हो उसे ढूंढने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है। अरे तेरे बाप क्या 9 लाख गाय है और तू चोरी करके माकर खाता है? मेरे प्रभु भोले पहली बार कहते हैं माँ, माँ शब्द कहा, यशोदा के कान पे पड़ा। कहते पहला शब्द जब बेटा बोलता है माँ, तो माता बड़ी खुशियां भूल गई। ऐसे ही करके प्रभु नगर में जाने लगे। घर से नहीं, एक दिन ग्वाल बाल इकट्ठे करके यमुना जी के पास तो क्या देखते हैं, सुदामा बोला सारे ग्वाल बालों को देखते हैं और क्या दुबले पतले। कहीं तुम्हारे घर में माखन नहीं बनता? सारे ग्वाल बाल कहते बनता तो है, क्या करे कन्हैया, सारा मथुरा बेच आते हैं, जैसे अपन शहर बेच के आते हैं। बोला हट, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। बोला आ जाओ अपने खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोला माखन चोरी। बोला अपन माखन चोरी करा करेंगे। चलो ऐसे नहीं देते, कोई बात नहीं, अपन चोरी करके खाया करेंगे। भगवान कहते हैं जिसे मेरे साथ में लगना है वो आगे आ गया। कहीं ग्वाल बाल डर गया। बोले कान्हा तुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन हम पकड़े गए ना तो हमें पता है हमारे साथ क्या बनेगी। तब प्रभु कहते डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। कहीं राजी होते, चलो ठीक है, हम लग जाते हैं। तभी भगवान ने उस मंडली का नाम रख लिया माखन चोर विद्यालय।
करना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं, पहले तो एक काम करो, चोरी करनी है क्या अच्छा काम करना अपने घर से स्टार्ट करो। पहले अपने अपने घर में चोरी करो, जो सफल हो जाएगा भर्ती कर लेंगे, जो विफल हो जाएगा रह लेंगे। कहीं ना स्टार्ट करती, कोई सफल हो गए, मेरे जैसे थे विफल हो गए, किसी ने अपने माँ की बाप की अच्छी तरह जो सेवा हुई वो स्वीकार कर ली। दूसरे दिन सारे इकट्ठे हो गए, कहते कहना हमें नहीं करना है खेल खुल। बोला ये देख मेरी पीठ पे मेरी माँ ने इतना मारा। बोला चोरी चोरी हमारे बस में नहीं है। बोला चलो छोड़ो, जो ठीक है, जो सफल हो गए वो भी ठीक, जो विफल हो गए वो भी ठीक है, चलो मेरे साथ। बोला हम खिलाएंगे। भगवान साथ में अपने ग्वाल वालों को लेकर नगर में जाते हैं। यहाँ से माखन मेला आरंभ होता है। एक घर में जाते हैं, उस घर में गोपी नहीं थी, सब ग्वाल वालों को बुला करके थे माखन खाओ। लख गाय हैं और तू चोरी करके खाता है, तुझे शर्म नहीं आती है? कन्हैया कहते हैं क्या करे, चोरी के माल में स्वाद ही और कुछ होता है। पकड़ के यशोदा के पास ले जाते हैं, कहते हैं यशोदा देख तेरा बालक चोरी करता है। यहाँ कहीं प्रसंग आते हैं कि समय का अभाव है, भगवान की बाल लीला ही सुनी जाए तो बहुत समय लगेगा। बोलो राम। यशोदा के पास कान्हा को ले आते कहती है देख यशोदा हमें ये माखन खाने लगा है, अकेला आया पहले। मैंने सोचा चलो बालक है, बच्चा है, माखन खा रहा है, खाने दो। चलो आप तो खा गया खाएगा, दोबारा सारे ग्वालों को दिला और फिर उनको भी खिलाने लगा। मैंने सोचा चलो ये भी बच्चे खा लेंगे। फिर इसने क्या किया, बड़ी जोर से आवाज लगा दी बंदरों को। पता नहीं इसका क्या रिश्ता है इस बंदरों के साथ। बड़े बंदर आ गए मेरे बच्चे, उनको भी माखन खिलाने लगा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, माखन ही तो है और आ जाएगा। फिर एक मटके में मुंह देख करके बांस लेता है और बड़ा कहता है बड़ा सेवा माखन, पता नहीं कितने दिन से रखा है। सूंघता है और उसको बड़ा डंडा लेकर उस मटकी को फोड़ देता है। मच गया शोर सारी नगरी में, मच गया शोर सारी नगरी में, आया धीरज का आया धीरज का बागा संभाल तोरी डगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी में, आया धीरज मुझसे काटी मैया सुन मेरा प्यारे, कोई कोई राधिका के नैन कजरारे, कोई कोई राधिका के नैन कजरारे। सावला कन्हैया मेरा हो, सावला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए
बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी रात काके नैन कजरा रे, गोरी गोरी देखो अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है प्रसंग अंश जिस घर में मंदिर बनाया होता है शायद वो अपन को किसी वंश छोड़ना पड़ता है, बेचना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जिस जगह एक बार मंदिर बना लिया जाए तो ना तो बेचा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। और मंदिर कैसा बनाना है, सिर्फ उसमें राम गुण और गोपाल गुण। कहीं तो राम को भी मानते ही नहीं है, कहते राम होता क्या है। देखो राम पे अपन इतना भी भरोसा नहीं करते, कितना जितना एक भूत पे करते हैं। किसी ने बता दिया नहीं भाई फलानी जगह भूत रहता है, बड़ा डर होता है अंदर। वो जगह भी आई और कभी ऐसा प्रसंग समय आता है उस जगह से रात के समय गुजरना पड़ता है। आज गुजरते वक्त ही उसकी याद आता है किसी ने बताया था इस जगह भूत रहता है, फलाना मर गया था, वो हो गया था। तो उसी समय हनुमान जी महाराज को याद करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जगह निकल जाती है तो ना देखो देखो किसी ने बताया भाई इस जगह भूत रहता है, एक नहीं बता दिया, बस वही कहानी में पड़ गया। और यहाँ सारे शास्त्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। आप कभी क्यों बजाते हो? इनको भी देख लेंगे, 5 दिन हो गए। कोई मेरे जैसा महात्मा सारी रात रामायण सुनाता गया, तड़की पूछ ले एक माई ने, बोले गुरुजी बोला सीता कौन थी राम की? तो कम से कम इनको ये भी पता चलना चाहिए। भाई गुरुजी ने इतना जोर लगाया क्यों? अपन भी नया नया घर बसा रहे हैं, पहली बार कथा कर रहे हैं, जैसे समाधि वाली की इच्छा होगी। मेरे वाणी पे जो भी आएगा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन कम से कम ये तो पता चलना चाहिए भाई हरि कहाँ रहता है। देखेंगे ये बोलते हैं कि नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। ये तो ऐसा कहे गुरुजी चाहे जोर कितना लगा ले हम कोई नहीं सुधरने वाले। चलो आधा करके लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
आगे तो कहे हाँ। सारा कुछ सुनने की जरूरत नहीं, ये दो शब्द अपने जीवन का दृढ़ संकल्प बनाए। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या कहे एक बार बताओ आप, क्या कहा आपने? कहियो आप ना बजाइए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। इस शब्द में यही दर्शाया गया है। क्या भाई? हरि हरि वो तत्व हर जगह है, कण कण में है, अणु अणु में है। यही बड़े बड़े महाऋषि, तपस्वी, ध्यानी, वेद शास्त्र यही गाते हैं। फिर भी अपन जीव इस माया मोह के जाल में ऐसा फंस चुका है, उस तत्व को जानने के लिए थोड़ा भी सामर्थ्य नहीं रखता, और किसी एक से कहने से उस भूत के भय से बालाजी मर जागी या नाम तेरा घर जागी। बालाजी मर जागी या नाम तेरा घर जागी। एक बात की बात है, जैसे गुरु जी बता रहे हैं ना, जब कष्ट आता है, कष्ट आया तो बालाजी के चरणों में जाता है और क्या कहता है? हो बालाजी मर जागी या नाम तेरा घर जागी। हो बालाजी मर जागी या नाम तेरा घर जागी। कटने कर को तो इसने दूर भगा देने, कटने कर को तो इसने दूर भगा देने। जाटनी तो ऐसा झाड़ा देने, जाटनी तो ऐसा झाड़ा देने, मेरी जाटनी तो ऐसा झाड़ा देने। समझ नया वे इसी बीमारी से, करके भी समझ नया वे इसी बीमारी से। पास रे आना देला खाली जेब हमारी से, पास रे आना देला खाली जेब हमारी। ओ इस संकट ने बालाजी तू दूर भगा देना, ओ इस संकट ने बालाजी तू दूर भगा देना। मेरी जाटनी डाला देना, मेरी जाटनी ऐसा डाला देना, मेरी जाटनी ऐसा डाला देना। बाबा तेरे दर पे आऊंगा, महीने बाबा तेरे दर पे आऊंगा। हो या ठीक मैं तेरे पाठ कराऊंगा। ओ इस संकट ने बालाजी तू दूर भगा देना, ओ इस संकट ने बालाजी तू दूर भगा देना। जाटनी ठीक डाला देना, जाटनी ठीक ऐसा डाला देना, ठीक ऐसा डाला देना। बोलो बालाजी महाराज की। देखो ऐसा
गला लगवाना है तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, क्या? भगवान का नाम संकीर्तन। आप उस चीज का चिंतन करेंगे और मनन करेंगे तो भक्तों के पीछे भागे इधर उधर, भक्तों के पीछे भागे ऐसे लगे जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। सुर के घुंघरू